अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को और इसके सारे पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे आज। और साथ साथ उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर भी किया करें। तो आइए स्टूडेंट्स, बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट इज सेइंग दैट हमारे पास एक नंबर है, वो आपको कह रहा है कि आपने इसको एक्सप्रेस करना है एज अ पी ओवर क्यू, यानी रैशनल फॉर्म में लिखना है। अभी पॉइंट की शक्ल में है, डेसिमल की शक्ल में है, तो आपने इसको रैशनल फॉर्म में पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 1 है 0.4 बार। ठीक है, ये बार को समझना है सबसे पहले आपने। अब 0.4 बार क्या है? सबसे पहला काम स्टूडेंट्स आपने करना है कि लेट करें कि लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। ठीक है, अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम तो इसकी बार खत्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी हम बार खत्म करेंगे। तो बार खत्म करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बार इस तरीके से खत्म होती है कि ये रिपीटिंग हो, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, लाइक 0.4444 एंड अप टू सो ऑन। आप जितने मर्जी डिजिट्स लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। तो मैं इसको कह लेता हूं ये नंबर 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं अपना रफर कर लेता हूँ, ये हमारा रफर को देगा थोड़ा सा, ताकि आप साथ साथ इन चीजों को देखते रहें। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। सबसे पहला स्टेप, आपने एक्स को लेके इसकी आपने बार खत्म करनी है, तो ये रिपीटिंग है तो 444 अप टू सोन चलता जाएगा। सेकेंडली स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन है 0.4 है, इसको पकड़ें आप और रफ वर्क में आ जाएं। अब आप गौर करें कि अगर मैं इस डेसिमल वाली वैल्यू का पॉइंट खत्म करता हूं, डेसिमल खत्म करता हूं, तो नीचे कितना आता है? 10 आता है ना। अब जानते हैं कि पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उसके 0 लग जाते हैं। तो ये जो 10 आया ना, आपने इसको हर टर्म के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना है। लिखता हूं मल्टीप्लाइंग बाय 10 टू द बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 10x माइनस, और जब इसको स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करवाएंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 4.4444। तो ये अप टू सोन चलता जाएगा। आपकी मर्जी है, जितने मर्जी डिजिट्स लगा सकते हैं, मगर मेक श्योर करें कि अगर पॉइंट के बाद यहाँ 4 लगाएं तो यहाँ भी 4 लगाएं, अगर यहाँ 3 लगाएं तो यहाँ भी 3 लगाएं, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गया। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपने सेकंड काम ये करना है कि आपने इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 को किस में से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो देखें 10x में से माइनस कर दूंगा मैं x को, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से करेंगे और राइट साइड को हम राइट साइड से करेंगे। तो 4 पॉइंट टेट्रा 4 अप टू सो ऑन माइनस 0 पॉइंट टेट्रा 4 एंड अप टू सो ऑन। तो कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे? कैलकुलेटर पे स्टूडेंट आप पॉइंट के बाद 4 वाले से लिखेंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, 3 भी लिख सकते हैं, वही बात, मेक श्योर कि अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 ही होनी चाहिए। तो 10x में से माइनस करेंगे x, दिस विल बी इक्वल्स टू 9x इक्वल्स टू 4 पॉइंट टेट्रा 4 में से माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 4। और अगर मैं इसमें से x का आंसर निकालना चाहता हूं तो x विल बी इक्वल्स टू 4/9। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया है कि जो 0.44 होता है वो इक्वल होता है 4/9 के। तो ये हमारा आंसर आ चुका हुआ है, 0.4 बार इज इक्वल्स टू 4/9। ठीक है, मैं आपको इसको वेरीफाई भी करवा देता हूं कैलकुलेटर के जरिए। आप ये देख सकते हैं कैलकुलेटर भी, अगर हम इसको करते हैं 4 को 9 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.44, 4 डिवाइडेड बाय 9, द आंसर इज 0.4444। ठीक है, अप टू सोन चलता जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया। आइए इसके हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम पार्ट नंबर 2 की तरफ आ चुके हैं, दैट इज 0.37 बार। तो 0.37 बार सबसे पहले हम काम ये करेंगे, मैंने आपको बताया था कि लेट करेंगे आप कि x इज इक्वल टू 0.37, कोई भी वैल्यू है आप उसको उसके इक्वल रख लें। 0.37 बार को हम x के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टूडेंट आप ये करेंगे कि इसकी बार खत्म कर दें, x इज इक्वल टू 0.373737। ठीक है, मैंने 3 बार लिख लिया, 37 37 37, आप 4 बार भी लिख सकते हैं अप टू सो ऑन, क्योंकि रिपीटिंग पैटर्न है।
आपकी मर्जी, आप जितनी बार मर्जी लिख सकते हैं, नो इश्यूज, मगर बेहतर है कि 3 या 4 बार लिखें, उससे ज्यादा बार ना करें तो बेहतर है आपके लिए। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद हम रफ वर्क में आते हैं। रफ वर्क में हम करते ये हैं कि 0.37 है, इसके नीचे पॉइंट खत्म करेंगे तो हमारे पास आएगा 100। तो इस 100 को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना है इज इक्वल टू के, सॉरी इस इक्वेशन के। तो मल्टीप्लाइंग बाय 100 टू द बोथ साइड्स, दिस विल बी इक्वल्स टू 100x और ये बन जाएगा 37.37 37 37 एंड अप टू सो ऑन, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप जानते हैं कि मैंने पिछले सवाल में भी यही आपसे अर्ज किया था कि आप इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से माइनस कर देंगे। तो यहां पे लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, दैट इज 0.37। तो यहां पे हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से करेंगे, ठीक है। तो 100x माइनस x और इसी तरह 37.373737 अप टू सो ऑन, माइनस कर दें इसमें से 0.373737 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट साइड पे बन जाएगा 100x में से x माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 99x। इसी तरह 37 पॉइंट इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 37। मैंने आपको बताया था अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 रिपीटिंग पैटर्न है तो यहाँ पे भी 3 ही होने चाहिए, तब आपका आंसर एग्जैक्ट 37 ही आएगा। तो x विल बी इक्वल्स टू 37 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है। और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं जाके कैलकुलेटर पे, और मैंने आपको बताया ये भी था कि आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर एज इट इज वापस 0.37 आ जाएगा। तो इसका मतलब 0.37 बार जो है उसका आंसर आया है 37 डिवाइडेड बाय 99। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास है पार्ट नंबर 3 जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का, दैट इज 0.21 बार। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले वही काम हम करेंगे जो पिछले सवालों में स्टूडेंट्स हम करते आए हैं। लेट कर लें कि x बराबर है 0.21 बार के, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको रिपीटिंग पैटर्न में लेके आएंगे, इसकी बार खत्म करेंगे, बार रिमूव करेंगे, 0.21 21 21 एंड अप टू सो ऑन। सेकेंडली पॉइंट खत्म करेंगे तो इसके नीचे 100 आता है, तो हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मैं पिछले क्वेश्चन में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो मल्टीप्लाइंग बाय 100 टू द बोथ साइड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको इस साइड पे करके दिखा देता हूं। तो ये देखें, दिस विल बी इक्वल्स टू 100x, ये कोई नंबर 1 बन जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, और 100x इक्वल्स टू 21.212121, ये कोई नंबर 2 बन गई स्टूडेंट्स। तो यहां से हम करेंगे ये कि इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से माइनस कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 100x माइनस x 21.212121 अप टू सो ऑन माइनस 0.2121 एंड 21 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहां पे 100x माइनस x विल बी इक्वल्स टू 99x एंड 21.21 में से माइनस करेंगे दैट द आंसर विल बी 21। तो इसी तरह स्टूडेंट्स x एज इट इज रहेगा, 99 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 99। तो उम्मीद है कि आपको स्टूडेंट समझ आ गया है। तो हमारे पास जो था 0.21 बार, उसका आंसर आ गया है 21/99 जो कि p/q की फॉर्म में लिखा जा चुका है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का सवाल हो, कोई चीज़ पूछना चाहते हो, आप कमेंट्स के थ्रू बिला झिझक पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।